हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं सेकंड डिडक्शन ऑफ फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डिडक्शन फ्रॉम आइलर्स थ्योरम। फर्स्ट डिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई z जो फंक्शन है एक्स वाई का और उसमें क्या दे रखा है z इक्वल टू एफ ऑफ यू, देन इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होता x डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू पढ़ा था। अब सेकंड डिडक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी जी यू, जी कोई फंक्शन है यू का और जी डैश यू माइनस वन। ये इससे पहले हमने फर्स्ट डिडक्शन पढ़ा था, उससे अब ये सेकंड डिडक्शन। फर्स्ट डिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि जहां पे फंक्शन क्या है जी यू क्या है एन डॉट एफ यू अपॉन एफ डैश यू, जैसे कि इसमें प्रूफ देखते हैं तो क्या आएगा फर्स्ट आइलर्स डिडक्शन फ्रॉम फर्स्ट डिडक्शन में क्या था, फर्स्ट डिडक्शन में था एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन डॉट एफ यू अपॉन एफ डैश यू था। देन इधर हमको क्या गिवन है वेर जी ऑफ यू क्या एन डॉट एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अब इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट डिडक्शन में इसकी जी की वैल्यू रखी तो क्या आया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जी। अब इसका हम डिफरेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड में वाई। एक्स में किया तो क्या आया, पहले या दो वेरिएबल है तो फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का क्या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का क्या तो वन प्लस वाई, ये क्या है वाई कांस्टेंट है बट या यू का तो होगा तो डेल यू, तो डेल स्क्वायर यू हो गया डेल एक्स डेल वाई हो गया इक्वल टू जी ऑफ यू, तो जी डैश यू और यू कोई फंक्शन है यू का तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। सेम फिर इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स दोनों कॉमन आ रहे हैं तो एक तरफ भेज देंगे तो इसको ऐसे लिखा जिसमें ये जी डैश यू कॉमन ले लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स बाहर लिया तो जी डैश यू माइनस वन, ये आ गया। सिमिलरली इसका क्या इक्वेशन फर्स्ट का हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, देन क्या आया हमें जी डैश यू माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई, या डेल एक्स था या डेल वाई हो गया। अब दोनों में मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वेशन टू में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन थ्री में वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने पर ऐड करने पे क्या आया आप देख सकते हैं। इसमें इक्वेशन फर्स्ट टू में एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा या एक्स वाई हो जाएगा और इधर भी एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई, सो इधर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे या वाई स्क्वायर हो जाएगा या एक्स वाई हो जाएगा और या वाई, तो ये दोनों एड हो गए ये और ये दोनों, तो टू एक्स वाई हो गए और ये वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या था जी डैश यू माइनस वन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस क्या हुआ जी डैश यू माइनस वन वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी डैश माइनस वन और जी डैश माइनस वन दोनों में क्या था कॉमन, तो दोनों कॉमन ले लिया तो फिर पीछे क्या बचेगा इधर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये किसके इक्वल है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल है जी ऑफ यू के, तो ये क्या हो गया जी ऑफ यू जी डैश माइनस वन क्या, तो ये सेकेंड डिडक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसके रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन ले रखे एग्जांपल, जो इसका भी सॉल्यूशन इसी डिडक्शन सेकंड के फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल इफ u इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई और वाई स्क्वायर और दोनों इसके सेकंड डेरिवेटिव सब में। आप ये देख सकते हैं ये किससे फाइंड आउट किया था हमने फर्स्ट डिडक्शन ऑफ आइलर्स थ्योरम और ये सेकंड डिडक्शन ऑफ आइलर्स थ्योरम, दोनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम में आएगा जिसमें आप देख सकते हैं ये फर्स्ट डिडक्शन और सेकंड डिडक्शन आएगा और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट यू क्या दे रखा u इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई,
यहाँ पे आप देख सकते हैं u है, जो ये क्या नहीं है, एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, चूंकि u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। देन लेट क्या था हमने, z इक्वल टू एफ ऑफ यू, इसका एंटीलॉग लेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब इसमें ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे इधर, तो 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स। अब इसमें आप इसकी पावर क्या है, 2 है, इसकी पावर -2, दोनों घटाएंगे क्या, x की पावर 3/2, 1 प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स। ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया, चूंकि z इक्वल टू एफ ऑफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का है। तो फर्स्ट डिडक्शन से हमने क्या पढ़ा था, x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n या फिर n डॉट एफ यू अपॉन एफ डैश यू पढ़ा था, और u क्या आया, e की पावर u, तो n क्या, 3/2 अपॉन e की पावर u और उसका डिफरेंशिएशन e की पावर u, दोनों कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा 3/2। बट सेकेंड डिडक्शन में आपने क्या देखा था, जो ये फंक्शन है इसमें g क्या था, वे g इक्वल टू 3/2, क्योंकि वहां पे क्या था, n डॉट एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे g डैश करेंगे तो क्या आएगा 0। आप फर्स्ट की वैल्यू आ चुकी है इधर, क्या आ गई 3/2, यानी कि ये आ गई 3/2। अब सेकेंड डिडक्शन, ये फर्स्ट डिडक्शन हो गया, सेकेंड डिडक्शन में आप क्या था, इसका फॉर्मूला ये है, तो सेकेंड ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ यू जी डैश यू -1। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जी ऑफ यू क्या आया 3/2 और जी डैश क्या आ गया 0, तो 3/2 0 डॉट -1, तो ये क्या आ गया -3/2 इसकी वैल्यू, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन था, यानी सेकंड डिडक्शन से जो फंक्शन था उसकी वैल्यू क्या आई -3/2 और फर्स्ट से 3/2। आगे अब सेम एज सेकंड एग्जांपल, इफ u इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस y अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, प्रूव दैट x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर इक्वल टू माइनस sin u cos 2u अपॉन 4 cos क्यूब u, यानी कि ये क्या है सेकंड डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, देख सकते हैं। तो इसका भी हम सेकंड डिडक्शन से फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन सेकंड। इसमें u क्या दे रखा है, u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, चूंकि u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, साइन आ रखा है और ये होमोजीनियस फंक्शन, आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स लॉग या ई की फॉर्म में हो एक्सपोनेंशियल, तो ये ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस हो कुछ भी लॉग हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो क्या नहीं होते इस फॉर्म में दे रखे फंक्शन तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू एफ ऑफ यू साइन यू, साइन इनवर्स तो जाएगा तो यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब ये साइन इनवर्स का फंक्शन होमोजीनियस क्यों नहीं, ये भी देख सकते हैं आप, इसमें x और अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो भी ये आगे जाके x की पावर n फाइव ऑफ
वाई बाई एन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर 3 वेरिएबल का होता तो x की पावर n वाई बाई एन और जेड वाई एक्स की फॉर्म में, वाई बाई एक्स और जेड वाई एक्स की फॉर्म में यह कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इनवर्स है, तो साइन के अंदर का फंक्शन कोई भी बाहर नहीं आ सकता, या वेरिएबल कोई बाहर नहीं आ सकता। देन यहाँ क्या है, साइन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो ऊपर से x कॉमन लेंगे, 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स, और तो क्या हो गया, x की पावर 1/2 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स, ये क्या हो गया, x की पावर 1/2 फाइव ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या, चूंकि z इक्वल टू एफ ऑफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1/2, then from first reduction from Euler's थ्योरम, Euler's थ्योरम का फर्स्ट डिडक्शन क्या था, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n डॉट f ऑफ u अपॉन f डैश u। इधर वैल्यू पुट करेंगे, n क्या है 1/2, f ऑफ u इधर क्या है साइन u अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा cos u इक्वल टू 1/2 साइन cos क्या हो गया 10 u हो गया। अब सही यहाँ पे g क्या हो गया, g ऑफ u क्या हो गया 1/2 10 u, अब g डैश u क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर u। देन हमें सेकंड डिडक्शन था, सेकंड डिडक्शन का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू क्या था, g ऑफ u g डैश u माइनस 1 था। g और g डैश की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, g क्या था 1/2 10 u और g डैश क्या था 1/2 सेक स्क्वायर u माइनस 1, ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर साइन 10 को क्या लिखेंगे साइन बाई कोस में और इसको 1 बाई कोस में, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1/2 साइन u अपॉन कोस u 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर u माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे और फिर तो क्या आ जाएगा 4 कोस क्यूब x इधर साइन n और 1 माइनस 2 कोस u, ये 2 कोस बाद में मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आया था 2 कोस u, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 कोस u मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 कोस u हो गया, और इधर 1/2 2 कोस u था, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 to 4 कोस की पावर 3 साइन u हो गया। देन आप देख सकते हैं क्योंकि कोस 2 थीटा क्या होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दो होते हैं, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, तो क्या हो गया साइन u 2 कोस स्क्वायर u माइनस 1 अपॉन 4 कोस क्यूब x, ये क्या हो गया कोस 2u माइनस साइन u कोस 2u अपॉन 4 कोस क्यूब u, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, आ गया। और अगर इस क्वेश्चन में आपको बोल दे कि इसमें जो ये फॉर्मूला आया या इसकी वैल्यू आई है इसे वेरीफाई कीजिए बाय आइलर्स थ्योरम, तो आपको क्या करना है, जो ये फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, देन इसको हमने कन्वर्ट किया z इक्वल टू एफ ऑफ u साइन u इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। अब तो इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्या था
ये सीधा हमने फॉर्मूला लिख के इसका सॉल्यूशन लिख दिया था, बल्कि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि हमने सेकंड डिडक्शन में यहाँ प्रूव किया तब देखा था। उसके बाद इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पूरी हम, देन आप देखेंगे ये इसकी वैल्यू आएंगी। अगर आपको डाउट हो तो आप ये करके देख सकते हैं। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं और इनका जो सॉल्यूशन आता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फर्स्ट है u इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस log एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसमें फाइंड आउट क्या करना, फर्स्ट डिडक्शन एंड सेकंड डिडक्शन दोनों फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन अंडर एक्स प्लस अंडर वाई, इन और इसकी भी सेकंड डिडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों का दोनों में से कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, इसके अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स से कोई और टॉपिक है जो आपसे नहीं हो रहा है तो वो कमेंट कीजिए, उस पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।